हेलो दोस्तों, अन्यवासेयो। इट्स सतीश फ्रॉम LKI और इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक एग्ज़ाम के बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि टॉपिक एग्ज़ाम क्या होता है, तो बेसिकली ये इसका फुल फॉर्म होता है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। सो जैसे इंग्लिश में टॉफल, IELTS वगैरह होता है, जापानीज़ में JLPT होता है, तो ये कोरियन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एक टेस्ट है जो पूरे वर्ल्ड में कोरियन गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। और इसके सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चाहे आप कोरिया में पढ़ाई करना चाह रहे हो, चाहे आप कोई जॉब करना चाहते हो कोरियन लैंग्वेज की फील्ड में, टॉपिक सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो टॉपिक जो एग्ज़ाम है वो इंडिया में जनरली 2 बार होता है, बट पिछले कुछ टाइम से कोविड की वजह से पूरा इसका जो स्केड्यूल है वो डिसरप्ट हो गया था। तो लास्ट टाइम ये लगभग 1.5 साल पहले हुआ था, जुलाई में लास्ट ईयर। और अभी ये टेस्ट फिर से अक्टूबर में होने जा रहा है इंडिया में। तो उसके जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और लिमिटेड सीट्स हैं उसमें। तो 24 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली ओपन होने के 5 मिनट 10 मिनट के अंदर सारे सीट्स उसकी फुल हो जाएंगे। तो अगर आपको वो एग्ज़ाम देना है तो आप 24 जुलाई को 9 बजे से थोड़ा पहले ही आप अपना कंप्यूटर, फ़ोन जो भी है ओपन करके आप रेडी रहिए, क्योंकि 9 बजे रजिस्ट्रेशंस अप्लीकेशंस शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशंस कहाँ शुरू होंगे ये मैं आपको लिंक एक दे दूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में। LKI की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे टॉपिक वाले सेक्शन में तो आपको अक्टूबर रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। और उस पर सारी डिटेल हमने दी हुई है। उस पर गूगल के फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म में वो आपको लिंक है दिया हुआ, उस पर क्लिक करने के बाद आपको वो अप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। बट अभी नहीं खुलेगा वो फॉर्म, 9 बजे 24 जुलाई को ही ओपन होगा। अभी आप खोलेंगे तो वो सिंपल ओपन नहीं होगा फॉर्म। सो टॉपिक टेस्ट जो है वो 3 जगहों पे होगा पूरे इंडिया में, दिल्ली में और चेन्नई में और मणिपुर में, इम्फाल में। इन 3 जगहों पर अगर आप हैं तो वहाँ दे सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो वहाँ जाके आप अपीयर हो सकते हैं। एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, आपको जाके प्रॉपर जैसे मिलता है OMR शीट मिलती है वैसे होगा, कंप्यूटर पे नहीं होता एग्ज़ाम। बट अप्लीकेशंस इसके ऑनलाइन है, तो रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो अब टॉपिक, अगर कोरियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप तो आपको कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। तो टॉपिक के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। टॉपिक 1 का जो टेस्ट है वो मॉर्निंग आवर्स में होता है और टॉपिक 2 सेम डे में आफ्टरनून में होता है। आप चाहें तो दोनों टेस्ट भी दे सकते हैं, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी कोरियन लैंग्वेज जो सीख रहा है पर्सन वो टॉपिक टेस्ट में अपीयर हो सकता है। आपको जिस लेवल के लिए अपेयर होना हो उस लेवल के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो टॉपिक 1 जो टेस्ट है वो बिगिनर लेवल टेस्ट है, उसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो अगर आपको 40% मार्क्स आ गए उस एग्ज़ाम में तो आपको लेवल 1 मिलता है, 40 से ऊपर आ गए तो। और अगर आपको 70 से ऊपर आ गए, 70% से ऊपर मार्क आ गए तो आपको लेवल 2 मिल जाता है सेम एग्ज़ाम में। और सिमिलरली जो टॉपिक 2 वाला एग्ज़ाम जो होता है उसमें 4 लेवल होते हैं, 3, 4, 5, 6। और उसमें भी स्कोर के बेस पर आपको ये 4 में से कोई एक लेवल अलॉट होगा। अगर आपको 35% आ गया, 30% आ गया तो आपको लेवल 3 मिल जाएगा, 50 में 4 मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा स्क्रीन पे कि मार्किंग्स और स्कोर्स और लेवल्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपका जो भी लेवल आपको लगता है वो आप उसके हिसाब से अपेयर हो सकते हैं। तो अगर आपने कोरियन लैंग्वेज आप पिछले 3-4 महीनों से सीख रहे हैं, आपको बेसिक्स आते हैं, टेंसेस वगैरह, सेंटेंसेस बनाना, तो आप लेवल 1 के लिए अपेयर होइए, टॉपिक 1 के लिए। और अगर आप 7-8 महीने से 1 साल से सीख रहे हैं कोरियन लैंग्वेज तो आप टॉपिक 2 के लिए अपेयर हो सकते हैं। आपको और भी क्लियरली वो करना हो, जानना हो कि हाँ मेरा लेवल कौन सा है, मुझे टेस्ट करना है अपने आप को, तो आप topicguide.com करके वेबसाइट है, हमारी ही वेबसाइट है ये, वहाँ जाके आप मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उस पर टॉपिक के पिछले सालों के पेपर भी अवेलेबल हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको, या मॉक टेस्ट ले करके अपना लेवल आप असेस कर सकते हैं। तो अगर आपको टॉपिक 1 का ले रहे हैं और आपको टॉपिक 1 के में आपको 30% मार्क्स आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं तो टॉपिक 1 के लिए प्रिपेयर करना आपको सही रहेगा, 2 के लिए करना सही नहीं रहेगा। बट टॉपिक 1 के लिए मान लो आपको ऑलरेडी 90% या 90+ आ रहा है तो 3 महीने भी बचे हैं तो आप टॉपिक 2 के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरा एडवाइस है, बाकी आपके ऊपर है कि आप जिस लेवल के लिए चाहें अपेयर हो सकते हैं। कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है और ना कोई बाउंडेशन है कि आपको यही लेवल लेना है। सो टू रिपीट द मेन पॉइंट्स, आपको 24 तारीख को 9 बजे इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं आप। और एग्ज़ाम जो होगा वो 15 अक्टूबर को होगा
आई थिंक मुझे डेट सही याद है, आई होप 15 अक्टूबर संडे को होता है एग्ज़ाम इसका। तो एग्ज़ाम इसमें जब आप अप्लाई करेंगे 24 जुलाई को, तो अप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो 1000 सीट्स हैं टोटल। जैसे ही 1000 पूरी हो जाएंगी उसके बाद वो जो अप्लाई कर भी दिया आपने, मोस्ट प्रोबेबली तो फॉर्म बंद हो जाएगा, बट अगर बंद नहीं भी हुआ तो भी आपका अप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए जितना जल्दी आप कर सकें उतना अच्छा रहेगा। करने के बाद में आपको पेमेंट के लिए लिंक आएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो पेमेंट के लिए लिंक भेजेंगे कि ये आपका हो गया एक्सेप्ट, आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कितना है वो भी उस पर आपको उस पेज लिंक पे जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसमें मिल जाएगा आपको कि क्या फ़ीस पे करनी है आपको। अगर आपने कोरियन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं सीखी है कभी, तो अभी 3 महीने का टाइम है, तो आप चाहें तो टॉपिक लेवल 2 के लिए तो एम कर ही सकते हैं। तो उस केस में आप LKI का जो लेवल 1 का कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स में हम टॉपिक लेवल 2 तक का सिलेबस कवर करते हैं और टॉपिक के प्रिपरेशन क्लासेस भी हमारी उसमें फ्री में इंक्लूडेड हैं, वो भी हम देते हैं। और टॉपिक 2 के लिए प्रिपेयर करना है आपको, तो आप LKI का लेवल 2 या 3 ज्वाइन कर सकते हैं आपके लेवल के हिसाब से। आप एक बार हमारे LKI के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन, ईमेल है, उसमें किसी पर भी मैसेज कर लें, मेल कर लें, तो हम लोग आपको गाइड कर देंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना ही करना है प्रिपरेशन करने के लिए। आप खुद से भी स्टडी करके और प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। सो दैट वाज इट। ऑल द बेस्ट आप सबको टॉपिक के लिए। पर्टिकुलरली वन लास्ट थिंग कि जो GKS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं लोग अक्टूबर में या नेक्स्ट ईयर में ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए, तो GKS के लिए टॉपिक जो है वो मैंडेटरी नहीं है कोई, है ना। पहला तो ये दिमाग से आप गलतफहमी निकालिए कि टॉपिक करना ही पड़ेगा GKS के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली उसमें टॉपिक है आपके पास या कोई भी कोरियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो आपको एक प्लस पॉइंट्स मिलता है, थोड़े से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट उनकी तरफ से वो मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है कि बिना टॉपिक के आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन बहुत लोगों का है, वो आप दूर कर लीजिए। बट हाँ, GKS के लिए प्लान अगर आपका है करने का अप्लाई, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप टॉपिक के लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। सो ऑल द बेस्ट, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा।